इस मिश्रा जी की तरफ से की गई है। साथियों, जो टिप्पणी इस मिश्रा की तरफ से की गई है, बाबा साहब अंबेडकर जी को बोला उन्होंने, 3 मैन का मोटिव इनके ये बता रहे हैं कि हमारे 3 मुख्य काम हैं। सबसे पहला, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को इस देश से खत्म करना, उनकी विचारधारा को खत्म करना। दूसरा, आरक्षण को खत्म करना। और तीसरा, इस देश के अंदर सनातन धर्म को स्थापित करना। कई साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, देश के राज्य हरियाणा के अंदर आईपीएस वाई पूरण का मैटर जो इस समय सुर्खियों में चल रहा है, उसी में लेटेस्ट अपडेट एएसआई संदीप राठौर की निजी ने जो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड किया है, वो मैटर अभी उस केस के अंदर एक अलग ही मोड़ लेकर आया है। इसी के साथ साथ कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो जूता फेंका गया, वो पूरा मैटर देश के अंदर चला। साथियों, एक चर्चा का विषय बना। लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ ऐसी घटना को बताया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग देश भर से उठी। साथियों, इसी के साथ साथ इसमें जो मुख्य भूमिका रही दोनों केसों के अंदर, वो बसपा पार्टी की तरफ से भी रही, चंद्रशेखर आजाद जी, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इन दोनों घटनाओं पर खुलकर बोला गया। साथियों, अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी अपडेट आ रही थी। साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि ग्वालियर के अंदर 15 अक्टूबर यानी आज जूता फेंको आंदोलन चलाया जा रहा था। आह्वान किया गया था कि एमपी के ग्वालियर में जूता फेंको आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें एक कड़ी और देखते हैं। अभी लेटेस्ट ग्वालियर के अंदर एक वकील, जिनका दायित्व, जिनका कर्तव्य बनता है कानून का पालन करना, संविधान के दायरे में अपनी बातें रखना और जाति धर्म से ऊपर उठकर न्याय व्यवस्था की स्थापना देश के अंदर करना। साथियों, एक मिश्रा जी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रतिशोध उनकी बातों से जो झलक रहा है, उनके अंदर जातिवाद का जो कीड़ा है, मनुवाद का जो कीड़ा है, वो जिस तरीके से झलक आ रहा है। साथियों, सरेआम वो वीडियो के मार्फत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान और सनातन धर्म की स्थापना इस देश में करने की बात बोल रहे हैं। साथियों, भारतीय संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और देश के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं, जो भारतीय संविधान की अवहेलना भी करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान करते हैं। और अब तो बड़ी बड़ी अपडेटें, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जिनके साथ जो वारदात हुई, वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस वाई पूरण ने जो कदम उठाया, ये तमाम बातें हमें सोचने पर विवश कर देती है कि देश किस ओर जा रहा है, देश के अंदर किन लोगों की व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। साथियों, आज न्याय की पालना करने वाले लोग भी सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है। आज हर एक इंसान के हक अधिकारों पर वार किया जा रहा है। संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ गलत बोला जा रहा है। ये अपने आप में एक सोचने का विषय पैदा कर देता है साथियों कि प्रेजेंट के अंदर कैसी व्यवस्था चली हुई है और आज आम जनता चुप बैठी है। अगर ऐसा ही रहा तो समय पता नहीं क्या रंग दिखलाएगा। साथियों, जो टिप्पणी इस मिश्रा जी की तरफ से की गई है, साथियों जो टिप्पणी इस मिश्रा की तरफ से की गई है, बाबा साहब अंबेडकर जी को बोला उन्होंने, 3 मैन का मोटिव इनके ये बता रहे हैं कि हमारे 3 मुख्य काम हैं।
सबसे पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इस देश से खत्म करना, उनकी विचारधारा को खत्म करना। दूसरा आरक्षण को खत्म करना और तीसरा इस देश के अंदर सनातन धर्म को स्थापित करना। 3 मुख्य बातें ये अपनी बातों से बयां कर रहे हैं और बड़े गर्व और उत्साह के साथ ये कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों को, समाज के लोगों को मेरे साथ लगिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए और हम ऐसा करने में कामयाब होंगे। इस मिश्रा के खिलाफ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की तरफ से MP के अंदर, ग्वालियर के अंदर जूता फेंको आंदोलन का आह्वान किया गया था कि 15 अक्टूबर को बाबा साहब के ऊपर इस व्यक्ति ने जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर, ताकि भविष्य के अंदर ऐसे मिश्रा और बाबा साहब पर टिप्पणी ना करें, आरक्षण पर टिप्पणी ना करें। इसको लेकर ये आंदोलन बुलाया गया था। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचने वाले थे और इसका विरोध करने वाले थे, ऐसी घटनाओं का। लेकिन व्यवस्था को देखते हुए, प्रेजेंट के अंदर जो सिचुएशन चली हुई है और किसी तरीके की अव्यवस्था न फैले, न्याय व्यवस्था भंग न हो, इसको लेकर भीम आर्मी के पदाधिकारियों की तरफ से यह संदेश दिया गया कि प्रेजेंट के अंदर व्यवस्था को देखते हुए हम इस आंदोलन को अस्थायी तौर से बंद करते हैं और इस मिश्रा के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि इस मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है साथियों, और कार्रवाई की मांग करते हैं और अस्थायी से इस आंदोलन को बंद करते हैं। लेकिन भविष्य के अंदर अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान की अवहेलना और अपमान किया गया तो हम ये आंदोलन देश भर में करेंगे। ऐसा भीम आर्मी के पदाधिकारियों की तरफ से वीडियो के मार्फत संदेश छोड़ा गया लाइव में। और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रेजेंट के अंदर जो स्थितियां और ऐसी घटनाएं जो निकल कर आ रही हैं, सरेआम बाबा साहब और संविधान के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। IPS लेवल के अधिकारी इस तरीके से जातीय उत्पीड़न के शिकार होते हैं कि उन्हें मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि अपनी जान तक उन्हें देनी पड़ती है साथियों। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया था कि जो लोग आरक्षण और क्रिमिनल एयर की बात करते हैं वो ऐसी घटनाओं से देखें और ऐसी घटनाओं पर विश्लेषण करें कि जातिवाद का जो कीड़ा है, जातिवाद का जो द्वेष है, वो किसी भी लेवल पर जो अधिकारी बन जाता है, कितने ही ऊंचे पद पर जो पहुंच जाए, वहां पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर आरक्षण को आर्थिक आधार और क्रिमिनल के आधार पर आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो आरक्षण दिया गया था वो जाति के आधार पर दिया गया था कि इन जातियों का सदियों से शोषण हुआ, जातीय आधार पर शोषण हुआ और प्रेजेंट के अंदर भी आज भी उन जातियों का जातीय आधार पर शोषण हो रहा है। ये बातें IPS वाई पुरन ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखी कि किस तरीके से उन्हें जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, सार्वजनिक तौर से उन्हें परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है। और अभी ये मिश्रा जैसे व्यक्ति, इनके माइंड के अंदर जो जहर भरा हुआ है उस जहर को ये उगल रहे हैं। और समय समय पर ऐसी वीडियो और ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के प्रति इन लोगों के माइंड में कितना जहर भरा हुआ है। और मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरीके से जूता फेंका गया, वहां लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की गरिमा को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई गई, जिस तरीके की शर्मनाक घटना वहां पर हुई, ये अपने आप तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हैं साथियों कि क्या देश के अंदर आजादी के इतने साल पश्चात, संविधान लागू होने के इतने साल पश्चात, क्या दलित समाज आज सुरक्षित है? क्या जातिवाद इस देश से खत्म हो चुका है?
क्या जातिवाद और मनुवाद की जो विचारधारा है जो इन लोगों के माइंड में है, क्या वो खत्म हो चुकी है? ये तमाम तरीके के सवाल हमें सोचने पर विवश कर देते हैं साथियों। इस पूरे प्रकरण पर, पूरी घटनाओं पर आप सभी के क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।